आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बांग्लादेश के सियासी इतिहास में सबसे खास आम चुनाव हो रहा है। करीब 18 महीने पहले जेएनजी की बगावत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी और उसके बाद चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और अब आज बांग्लादेश की आवाम देश का नया प्रधानमंत्री, नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। बांग्लादेश में आज सिर्फ आम चुनाव के लिए ही मतदान नहीं हो रहा है, बल्कि संसदीय सुधार के लिए, जनमत संग्रह के लिए भी आज वोट डाला जा रहा है। मतलब बांग्लादेश के लोग आज एक नहीं, दो मुद्दों के लिए वोट डाल रहे हैं। आज हो रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। इन दोनों दलों ने कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रखा है, तो मुख्य तौर पर ये दो गठबंधन है। एक का नेतृत्व जो बीएनपी कर रही है, दूसरे का नेतृत्व जो जमाती इस्लामी कर रही है, और इन्हीं दोनों गठबंधनों में मुख्य मुकाबला है। मतदान के लिए बांग्लादेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद ये पहला चुनाव है बांग्लादेश में हो रहा है, और ये भी पहली बार हो रहा है जब शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसे चुनाव से बाहर रखा गया है। उस पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार में जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जिस तरह भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट आई है और पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश का झुकाव बढ़ा है, बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ी हैं, इन तमाम हालात के मद्देनजर भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश में हो रहे चुनाव पर हैं। बांग्लादेश के इस ऐतिहासिक चुनाव की कवरेज के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ढाका से मेरे सहयोगी विशाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं इससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाऊं, एक ये तस्वीर आप देख लीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीरों में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नजर आ रहे हैं। ये मीरपुर की तस्वीरें हैं। हिंदू मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि नई सरकार बनेगी तो वो डर, वो खौफ खत्म हो जाएगा, जिसके साए में ये लोग पिछले 18 महीने से जीने को मजबूर हैं। क्योंकि कभी भी कट्टरपंथी इन लोगों के घरों पर, इन लोगों की दुकानों पर हमला कर देते हैं, मौत के घाट उतारे जा रहे हैं हिंदू बांग्लादेश में। इसी डर को खत्म करने की उम्मीद के साथ बढ़ चढ़कर बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू मतदाता हैं, वो वोट डाल रहे हैं। तो बांग्लादेश की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मतदान का दिन है आज। दिसंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, 10 फरवरी तक प्रचार हुआ और उसके बाद आज 12 फरवरी मतदान का दिन, और आज शाम मतदान खत्म होने के बाद से ही गिनती शुरू हो जाएगी और कल तक नतीजे सामने होंगे। इस वक्त मैं बांग्लादेश के मीरपुर में मौजूद हूं। यहां पर हिंदू मतदाता भी बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव में वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जो अपना वोट डालकर अभी पोलिंग बूथ से बाहर आई हैं, और यहां पर फिलहाल अगर हम देखें तो वोटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं, हालांकि थोड़ा यहां पर लोगों से बातचीत करना एक कठिन है, लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कैसा माहौल है अभी इधर। ভালো ভালো হ্যাঁ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হচ্ছে, খুব সুন্দর সুস্থভাবে নির্বাচন হচ্ছে, সুন্দরভাবে ভোট কেন্দ্রে সবাই নিয়ন্ত্রণ সব সুন্দরভাবে করছে। हाँ। तो क्या मुद्दे रहे आप लोगों के इस चुनाव में? हाँ? হ্যাঁ ভালো আছে দানের শেষ। तो आप देखिए यहाँ पर जो मतदाता है खासतौर पर हिंदू समुदाय के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए। क्या नाम है दीदी आपका? ভালো মধুমালা। वोट कर दिया? वोट निर्वाचन स्याही दिखाएंगे?
तो देखिए यहाँ पर जो मतदाता हैं वो वोट कर रहे हैं। हम अलग अलग हिस्सों में पहुँच रहे हैं, हालांकि लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। देखिए माता जी ने भी यहाँ पर वोट कर दिया है, अपने हाथ पर जो उनके अंगूठे पर स्याही लगी है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मीरपुर इलाके में भी मतदान काफ़ी तेज़ी से बांग्लादेश में इस समय जारी है। बांग्लादेश इस समय एक नई सरकार चुनने की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बड़ी तादाद में मतदाता घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, ढाका, बांग्लादेश। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। विशाल, अभी आपकी रिपोर्ट में दर्शकों को दिखा रही थी जो बांग्लादेश के हिंदू मतदाता हैं उनमें भी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। कुल मिलाकर 18 महीने पहले बांग्लादेश में जिस तरीके की उथल पुथल हुई थी, वो जेनजी का गुस्सा जो सड़कों पर फूटा था, अब बांग्लादेश इन चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं सियासी स्थिरता तलाश रहा है। कुछ जानकारी मिल पा रही है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, करीब 6 घंटे के आसपास वोटिंग गुजर चुकी है। मत प्रतिशत बांग्लादेश में कितना अभी तक वोटिंग का? देखिए रोमाना, सुबह 7 बजे भारतीय समय के हिसाब से बांग्लादेश में मतदान की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कितने % वोटिंग हुई है। हमने बांग्लादेश निर्वाचन आयोग से सवाल भी पूछा, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया। लेकिन बांग्लादेश की परंपरा जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार बताते हैं वो ये रही है कि जब मतदान खत्म हो जाएगा तब एक साथ वोटिंग % बांग्लादेश निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांग्लादेश के आम नागरिक इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं सुबह से कई पोलिंग बूथ पर जा चुका हूं, इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। कोई रिक्शे पर बैठकर आ रहा है, कोई किसी तरीके से पहुंच रहा है, और हर कोई यहां पर वोट डालने के लिए ही पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं लगातार कि कितनी बड़ी तादाद में बांग्लादेश के मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? तो अभी लोग अभी आया वोट देने के लिए। हाँ। तो ये तो सब सारे बांग्लादेश में वोट ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। इंशाल्लाह वोट अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आदमी निर्वाचन में जीत गया वो गवर्नमेंट फॉर्म किया। हाँ। ये मेरा बात है। तो देखिए अभी तक बहुत शांति से इलेक्शन जारी है बांग्लादेश में, और ये तस्वीरें रोमाना में लगातार दिखा रहा हूँ। हर पोलिंग बूथ की यही तस्वीर नज़र आ रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ जो यूथ है उनसे पूछते हैं कैसा चल रहा है चुनाव यहाँ पर, और क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? बहुत बहुत देखिए बहुत ভালো হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে, কোনো হামজাম গ্যামজাম কিচ্ছু হয় না, নিরাপদভাবে ভোট হচ্ছে। हाँ, तो देखिए Actually, people are waiting for the last 17 years they're casting their vote for their party for supporting party. But unfortunately, last 17 years people are missed to their for money. That means that they can't able to जो लोग लंबे समय से वोट डालने का इंतजार कर रहे थे, वो ये बता रहे हैं कि उनको ये मौका मिला है वोट डालने का, इसलिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। कुछ जेनजी यहाँ पर हमारे साथ में, जल्दी से बात कर लेते हैं। जेनजी ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, अब इस बार क्या होने जा रहा है बांग्लादेश? इस बार आई थिंक थिंग्स आर डिफरेंट राइट नाउ. This is a fair and free election, and all the parties have participated, and Not Awami League. yes, of course not them, because they are not a part of this anymore. They have been in the power for 13 years, and now they are not here, and that's for the betterment of the whole Bangladesh. And I believe that this election is cannot be compared with any other previous elections, because here we have been after reformation, or at least we are trying to reform. This is a absolutely free and fair election, and I hope for the best, and I congratulate the candidates who win. And रिफॉर्म जो मांग लगातार यूथ ने की थी अगस्त 2024 में जब तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ था, उसी रिफॉर्म के इंतजार में बांग्लादेश का युवा है। कई तरह के संवैधानिक सुधार की मांग यहाँ पर बांग्लादेश के युवाओं की तरफ से की गई थी। तो देखना यही है रोमाना कि जो राजनीतिक दल यहाँ पर सरकार बनाता है, जमात इस्लामी का गठबंधन या बीएनपी का गठबंधन,
वो बांग्लादेश के युवाओं के जो मुद्दे रहे हैं, जो जुलाई चार्टर रहा है, क्योंकि उस पर जनमत संग्रह भी इस वक्त चल रहा है। अगर वो हाँ के पक्ष में ज्यादा वोट जाते हैं तो जनमत संग्रह का एक लगभग 80 पॉइंट के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सरकार को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो बांग्लादेश में चुनाव सुचारू रूप से अभी जारी है। रोमाना।